अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसा फ़ोन लेकर आया हूँ जिसमें 10,000 mAh की बैटरी होगी। मतलब फ़ोन चार्ज करो और पूरा घर चलाओ, मतलब बिजली कटवा दो पूरा घर चलेगा आपके इस फ़ोन से। कहने का मकसद ये है कि इस फ़ोन के साथ एक केस दिया जाएगा जिसके अंदर आधी बैटरी फ़ोन के अंदर दी जाएगी और आधी बैटरी केस के अंदर दी जाएगी। ये सारी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटेल के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, आईटेल P70 के बारे में। यह स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात, ये स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और 10,000 mAh वाला आइडिया भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आईटेल का। अब सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस फ़ोन को ही ले लो बस। खैर वीडियो का जो पसंद आया लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, आईटेल P70 के बारे में, कि क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आने वाले हैं और प्राइस वगैरह क्या होने वाली है। आज बात करते हैं इस फ़ोन के ऊपर। बैक डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं भाई, बैक डिज़ाइन नो डाउट यार इस स्मार्टफोन का मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहले आप लोग बैक डिज़ाइन देखो, बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी, फ्रेम बॉक्सी फ्रेम दिया जाएगा और ऊपर नीचे से राउंड होगा, साइडों से ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। मतलब इन हैंड फील काफ़ी बेहतरीन आने वाली है। प्योर ये बॉक्सी फ्रेम ही कहलाएगा। प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाएगा, बैक भी प्लास्टिक की होगी, 7.9 mm की थिकनेस होगी और ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ 192 ग्राम का तकरीबन वेट लेकर आएगा। और केस चढ़ाओगे ना जब आप, इसके साथ जो केस मिलता है, तो इस स्मार्टफोन का वेट आई थिंक हो गया 200 से ऊपर जाने वाला है डेफिनेटली। ये जो 192 ग्राम मैं आपको वेट बता रहा हूँ, ये सिर्फ फ़ोन का वेट होगा 192 ग्राम के आसपास। ओवरऑल अगर मैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ, बैक पर आप लोग ये देखो, यहाँ पर 3 लेंस दिए गए हैं। कैमरा बम का डिज़ाइन देखने में ऐसा लगता है कि ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, बट यहाँ पर सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। 2 सेंसर खाली हैं या तो फिर LED फ्लैश लाइट है, आई डोंट नो क्या दिए इन लोगों ने। खैर बैक डिज़ाइन नो डाउट पर्सनली काफ़ी एकदम सिंपल देखने में लगता है, नो डाउट काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.67 इंचेस का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और तो और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको 700 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर 720p के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। वरना काफ़ी कंपनियाँ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो 720p के साथ साथ 720p कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, वहाँ पर रिफ्रेश रेट में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डाल देती हैं। 1-2 ऐसी कंपनी मैंने रिसेंटली तकरीबन थोड़े महीने पहले फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहाँ पर IPS पैनल था, 720p की रेजोल्यूशन थी और तो और वहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। तो ये यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी, वो भी अंडर 30,000, ये चीज़ें वही काफ़ी बेहतरीन है। और ये पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि अंडर 30,000 में हमें 10,000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करेगा, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। आगे चलो मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, 4 128 8GB 128GB, ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि किस वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, बट ये 2 आ सकते हैं, एक और भी आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। UFS की स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज भाई 30,000 के अंदर UFS का ज़माना गया। यहाँ पर eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, डुअल सिम के साथ आएगा और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर ये लोग ना भी डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट तो भी चलता है। खैर 128GB आजकल कम पड़ रही है लोगों को। खैर ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, ये चीज़ मुझे काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ लगी। एंड्रॉइड 15 के साथ एटलीस्ट लॉन्च होना चाहिए था। एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा आईटेल का लेटेस्ट OS, यहाँ पर आपको आईटेल OS 14 देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ, यहाँ पर MediaTek की तरफ से वाला Helio G50 अल्टीमेट लगाया जाएगा। अब ये किस टाइप का प्रोसेसर है, ये जब फ़ोन लॉन्च होगा मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जब कोई नई अपकमिंग वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास लाजमी पहुंच जाए। यार आजकल तो MediaTek Helio G100 अल्टीमेट का ज़माना चल रहा है, ये लोग थोड़ा 50% पीछे आ गए। MediaTek Helio G50 अल्टीमेट, लेट्स सी क्या होता है। नॉर्मल यूजिंग के लिए स्मार्टफोन कैसा होता है, PUBG के लिए होता है या फिर नहीं होता है, ये जब फ़ोन लॉन्च होगा तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। देखते हैं भाई क्या होता है। बैक कैमराज की बात करूँ भाई, बैक पर 3 नहीं 2 नहीं बिल्कुल एक कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। हालांकि पीछे देखने में ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल या फिर डुअल एटलीस्ट कैमराज का सेटअप है, बट यहाँ पर सिंगल कैमराज का सेटअप है, जो कि मेन कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है। मेन क्या मतलब, कैमरा ही 13 मेगापिक्सल का है। और दूसरा यहाँ पर फ्रंट पे आपको पंच होल के अंदर सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि 8 मेगापिक्सल की है। और फ्रंट से आप बैक से आप 1080p तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। 1080p 30fps का ऑप्शन होता है या फिर 60fps का, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। 1080p 30fps का ऑप्शन होगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, या फिर 1080p 60fps दे सकते हैं लोग बैक से।
और फ्रंट से फिर 30 FPS दे देंगे, या फिर दोनों से मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों से 30 FPS का ऑप्शन दे सकते हैं। लेट्स सी के क्या होता है। बाकी स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, जो स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है। इस फोन के साथ इसके डब्बे के अंदर केस दिया जाएगा जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी होगी, और फ़ोन की जो अपनी ओरिजिनल बैटरी है वो 6000 कैपेसिटी की होगी, 6000 mAh की होगी, 6000 mAh की होगी। जब ये 6000 और जो कवर है 4000 मिलकर 10000 mAh बनेंगे तो भाई लिटरली आप इस फ़ोन से पूरा घर चला सकते हो। मतलब सोलर सिस्टम की कंपनियां अब दाव पे लगी हुई हैं। खैर मजाक वाली साइड की बात अलग है। ये स्मार्टफोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 18 वाट काफ़ी कम है बिकॉज 10000 टोटल mAh की बैटरी है, लेकिन बजट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चीज़ें सही नज़र आती हैं। लाइक बजट के लिहाज से 18 वाट फास्ट चार्जिंग इज़ इनफ। बट ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, अगर आप इस फ़ोन को एक बार चार्ज कर लोगे तो 1-1.5 साल मुझे लगता है कहीं नहीं गया। खैर मजाक करूँ तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन आराम से हंसते खेलते निकाल लेगा एक अच्छे यूज़ पर भी, बिकॉज लाइक ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो केस है, जो स्मार्टफोन के साथ जो केस आएगा वो स्मार्टफोन के पीछे लगेगा, एक तरह की वायरलेस चार्जिंग ही कहलाएगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 6000 mAh की बैटरी वैसे इतनी चलती है भाई, मेरे फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है, 2 दिन आराम से निकल जाता है तकरीबन। तो भाई इस फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी अलग है और 4000 mAh की बैटरी अलग है। तो भाई 5 दिन तो मेरा ख्याल है कब आप नॉर्मल यूज़ भी करोगे ना तो हफ्ता आराम से निकल लेगा। मतलब यार एक अजीब सी रूटीन आपकी बन जाएगी, हफ्ते बाद आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हो के। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो स्मार्टफोन अप्रैल बोल रहा हूँ, अप्रैल के स्टार्ट में भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है मार्च के एंड में ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा, पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। प्राइस वाली आईडी मैंने आपको दे दिया है। यह स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च होगा। अगर ये स्मार्टफोन 20,000 to 25,000 लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। अदरवाइज़ मेरी वीडियो का वेट करना, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, पक्का नहीं बोलता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा इस फोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।